5 मिनट है। ठीक है, 5 6 7 मिनट कह लें, जल्दी से ये पूरा नक्शा अपने जो भी रजिस्टर है कुछ भी है, ये पाकिस्तान का पूरा नक्शा जल्दी से ड्रॉ कर लें, रफ कर लें, जैसे मर्जी कर लें, ड्रॉ कर लें अपने पास पेजेस के ऊपर जल्दी से। ड्रॉ कर लेते हैं तो काइंडली प्लीज मुझे बताइएगा। जी मैम, डन। डन हो गया? बाकी भी बता दें जरा, बाकी भी कर लेना तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, डन हो गया। स्टार्ट करते हैं अब जरा। ठीक है, अच्छा, बात कुछ यूं है कि हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करने हैं फिजिकल जो आप लोगों के फीचर्स आते हैं पाकिस्तान के। ठीक है, अब इसमें बात कर लें, फिजिकल फीचर्स में बात कर लें, माउंटेन्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके पासिस आ जाते हैं, ग्लेशियर्स आ जाते हैं, रिवर्स आ गए। ठीक है, तो ये जितने भी फिजिकल फीचर, चलें आप कर लेना एक साथ साथ साथ, तो मैं साथ साथ बोल रही हूँ अभी। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें हम लोगों ने करनी है। और तकरीबन आप लोगों की कल एक लेक्चर रख लेंगे और परसों सारे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फीचर्स है ना पाकिस्तान के, वो सारे आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आज आप लोगों को नोट्स भेज दूंगी, वहां से आप लोगों ने कवर कर लेने हैं। ठीक है, और बाकी ये है कि मैप के ऊपर करवाने का मकसद क्या है? मैप के ऊपर करवाने का मकसद ये है कि चीजें याद रह जाएंगी आपको। ठीक है, मैं आप लोगों को वैसे भी नोट्स भेज सकती थी कि भाई पकड़ लें, रट्टा मार लें, लेकिन रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, वो फिर थोड़ी देर बाद भूल जाती हैं चीजें। तो मैप के ऊपर बनाएंगे, जरा ये होगा कि चीजें थोड़ी सी याद रह जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करवाऊं? लिखें ऊपर। अच्छा, मेरे जो है ना, इसको किसी ने नहीं छेड़ना, क्या नाम है, किसी ने लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं करनी मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अच्छा जी, फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट करवा दूं, फिर बता दें जरा मुझे जल्दी से। चलें, अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं। सारी चीजें अभी मैं नहीं बताऊंगी, जितनी चीजें मैं लिखवाऊंगी आप लोगों ने लिखते जाना है। ठीक है, हाँ जी, जितनी चीजें बताऊंगी आप लोगों ने लिखते जाना है। हम अगर यहाँ से नीचे की तरफ देखें तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये सारा इलाका साउथ का आता है, ऐसी बात है। हम अगर ऊपर की तरफ देखें तो हमें ये अंदाजा होता है कि ऊपर वाला सारा इलाका नॉर्थ की तरफ आता है, ऐसी बात है। ठीक है, हम यहाँ पे साउथ में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे अरेबियन सी आ गया। ठीक है, इतनी मोटी मोटी चीजें तो सबको पता है। अब हमने क्या स्टार्ट करने हैं? बेसिकली हमने पढ़नी है इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। ठीक है, जो रेंजेस आती हैं, माउंटेन्स आती हैं, वो कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ठीक है, नंबर 1 से स्टार्ट करें। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कहाँ गया मेरा कर्सर? अच्छा, अगर नॉर्थन साइड पे देखें, हम लोग ऊपर वाली नॉर्थ वाली साइड पे देखें पाकिस्तान के, तो आप लोगों को
चाइना के पास, गिलगित के पास कुछ पहाड़ नजर आएंगे। ठीक है, ये पहाड़ आप लोग बेशक ब्लैक कलर से बना लें, आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो कलर चेंज कीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास जब ड्राइंग आप लोग पूरी आपकी तैयार होना तो आप लोगों को कुछ डिफरेंस नजर आएगा कि भाई ये फलानी है और ये फलानी है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ माउंटेन्स नजर आती हैं। ठीक है, अब ये माउंटेन्स कौन सी हैं? कराकरम लिखे ऊपर, सबसे नंबर 1 के ऊपर जो हमारे पास आती हैं कराकरम, यहाँ पे लिखे। मैं नहीं लिखूंगी, आप लोगों ने अपने पास खुद लिखते जाना है। ठीक है, मैं छोटे छोटे आप लोगों को साइन बना दूंगी, कराकरम लिखें यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ करने के लिए क्यों कहा था कि भाई आप लोग ब्लैक से ड्रॉ करें? उसलिए कहा था कि कराकरम का मतलब है काला पत्थर। ठीक है, पेपर में ये एमसीक्यूज आ चुका है कि काला, ये सॉरी, कराकरम को क्या कहते हैं, इसका मीनिंग, इसको काला पत्थर भी कहा जाता है। लिखें इसका मीनिंग, काला पत्थर। ठीक है, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखें तो नाम आता है ब्लैक ग्रेवल। ठीक है, अब ये ग्रेवल के स्पेलिंग आप लोगों ने देख लेने हैं कि यहाँ पे ए आता है कि ई आता है। ठीक है, जो भी आता है ना इसको जरा आप लोगों ने अपनी वोकेबलरी से चेक कर लेना है। लेकिन नाम अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो ब्लैक ग्रेवल आता है। फिर बता रही हूँ, हम लोगों ने सबसे पहले माउंटेन पढ़ने लगे हैं जिसमें हमारे पास आता है कराकरम। ठीक है, और कराकरम का मतलब हमारे पास आता है काला पत्थर, जिसको हम लोग ब्लैक ग्रेवल भी कहते हैं। यहां तक बात हो गई? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कराकरम से रिलेटेड? अच्छा, हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, आप लोगों को पता है कि नॉर्दर्न साइड के ऊपर जितने पहाड़ आते हैं, ठीक है, जितने भी पहाड़ आते हैं ये ऊपर जाते जाएं, तो आप लोगों के ये जो पहाड़ हैं, कराकरम हाईवे किसको कनेक्ट करती है? मुझे ये चीज बताएं, किसको कनेक्ट कर रही है? ऊपर जाते जाएं आप लोग, नारायण कगान ऊपर जाते जाएं, और आप मुझे बताएंगे पूरी की पूरी सिल्क रोड जो आप लोगों की जा रही है ये किसको कनेक्ट कर रही है? चाइना को कनेक्ट नहीं करती, चाइना को कनेक्ट कर रही है, और यहां से ही सी पैक निकला है ना आपकी कराकरम, एग्जैक्टली कराकरम हाईवे बनी। ठीक है, हाईवे के बाद क्या हुआ कि उसी को इन्होंने सी पैक बना लिया। यहां तक हो गया? अच्छा जी, इसी एरिया के अंदर आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो आप लोगों का एरिया आता है कराकरम का, मैंने जहां पे रेंज बनाई है कराकरम रेंज, वहां पे देखिए कौन सा एरिया आप लोगों को शो हो रहा है पीछे, मुझे ये बताएं। अगर मैं कहूं कि आप लोगों का इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा आता है तो मुझे बताएं कौन सा एरिया शो हो रहा है आप लोगों को माउंटेन के पीछे? एग्जैक्टली गिलगित बल्तिस्तान आता है। ठीक है, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक डैम बन रहा था जिसका नाम है बाशा डैम। ठीक है, जिसका नाम है बाशा डैम, और ये वही डैम है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आपका जो इंडिया है वो ये कहता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो हमारा हिस्सा है। ठीक है, और इसके ऊपर जो डैम बनाया जा रहा है वो जितनी भी ट्रीटीज हुई हुई हैं उसकी वॉयलेशन की जा रही है, इसीलिए आपके वर्ल्ड बैंक ने डायमर बादशाह के लिए जो दिया था, लोन देना था हमें, उसे इनकार किया था। यहां तक समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब इसमें इंपॉर्टेंट पास कौन सा आता है? इंपॉर्टेंट पास आप लोगों का आता है खुंजराब पास। अच्छा जी, ये पासिस क्या होते हैं? आप लोगों के माउंटेन्स, पहाड़ों के अंदर से जो रास्ते बने होते हैं ना, ठीक है, उनको हम लोग पासिस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट पास आता है ये कराकरम का, ये कौन सा आता है? खुंजराब पास आता है। हाईएस्ट पीक कौन सी आती है? हाईएस्ट पीक यहाँ पे कौन सी आती है आप लोगों की? केटू। हाईएस्ट पीक केटू आती है। केटू की बताएं क्या है, उसकी कितने मीटर आती है, उसकी लेंथ बताएं। ठीक है, हाइट सॉरी। 8611। हाँ, अच्छा, 8611 आती है, 8611 मीटर, 8611 मीटर, 882 8 नहीं आती, 8611 आती है। ठीक है, 8611 आती है हाइट इसकी। अच्छा जी, ग्लेशियर कौन सा आएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट? सियाचिन। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब बताएं, किसी का कोई सवाल यहाँ तक?
हाँ, ये हमजा बाकी चीजें ऐडअप करते जाएंगे ना, अभी थोड़ी मोटी मोटी चीजें पढ़ा रही हूँ। एग्जैक्टली ये नोट्स वगैरह भी मैंने स्टूडेंट्स को दिए थे, जो आप लोगों को मैंने जियोग्राफी के लेक्चर भेजे थे, उसके अंदर बाकी चीजें ऑलरेडी ऐड हैं। ठीक है, अब ये जो मोटी मोटी चीजें हैं ना, इसके अंदर बाकी पासिस भी, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही आता है, बाकी पासिस भी आते हैं और ग्लेशियर्स भी आते हैं। तो जो ज्यादा फेमस जो पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं ना, मैं सिर्फ वही लिखवा रही हूँ। ठीक है, हो गया क्लियर? कोई सवाल किसी का? अच्छा जी, अब यहीं पे थोड़ा सा आप लोग चलें, हम लोग कलर चेंज करती हूँ मैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम लोग बाईं जानिब जाते हैं। ठीक है, वेस्ट कॉर्नर देखते हैं पाकिस्तान का। ठीक है, वेस्ट कॉर्नर ही साइड पे आएगा ना। अगर हम लोग वेस्ट कॉर्नर देखें तो यहाँ पे भी हमें कुछ माउंटेन्स नजर आती हैं। ठीक है, अब आप एक चीज बताएं कि ये पूरी की पूरी जो बॉर्डर है, ये कौन सी कंट्री के साथ है? बताएं मुझे, ये किस कंट्री के साथ बॉर्डर आ रहा है? ये कंट्री के साथ बॉर्डर कौन सा आ रहा है? बॉर्डर बताएं कौन सी कंट्री का है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का है। अब जो अफगानिस्तान के साथ पहाड़ आ रहे हैं, जो माउंटेन्स आ रही हैं, उनको हम लोग हिंदू कश कहेंगे। लिख लें। ठीक है, यहाँ पे जो आएंगे पहाड़ आते हैं, उनको कहते हैं हिंदू कश। लिख लें यहाँ पे, ये दूसरे नंबर पे करवा रही हूँ, दूसरा नंबर आ गया इसका। ठीक है, हिंदू कश आ गया। अच्छा जी, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लें। हिंदू कश की बात करें तो वेस्ट कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पहला एमसीक्यूज क्या बनेगा? वेस्ट कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। दूसरा एमसीक्यूज आपका ये बनेगा, एंटर्स फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से एंटर होंगी पाकिस्तान में ये। ठीक हो गया मैम हमजा, पहला दोबारा अली, बताइएगा। नूर? पहला। वेस्ट कॉर्नर, वेस्ट कॉर्नर आप पाकिस्तान के वेस्ट कॉर्नर पे है। ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी आती है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कोई मसला नहीं, मैं लिख लेती हूँ, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, हाईएस्ट पीक नांगा पर्वत नहीं आती, चुप कर जाए। हाँ, नूर ने बिल्कुल ठीक कहा है, नूर ने ठीक कहा है। ठीक है, सबसे पहला आता है वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी वेस्ट कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान लिखें। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो एमसीक्यूज बनेगा वो ये आता है, एंटर फ्रॉम अफगानिस्तान आ गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लोगों की हाईएस्ट पीक आती है, यही तिरछ पीक मीर आ गई, सॉरी। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा इंपॉर्टेंट एरिया सवात और चित्राल आ गया। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पास जो आता है, जो और भी पासिस हैं लेकिन जो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है, वो शंदूर पास है। ठीक है, शंदूर है, इसको एस करें। शंदूर पास है, ये इंपॉर्टेंट आता है। तो ये आप लोगों की कौन सी इंफॉर्मेशन है हिंदू कश माउंटेन के ऊपर, ये सारी चीजें लिख लें। क्लियर हो गया यहाँ पे? बताइएगा, हो गया यहाँ पे? अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड पे। फिर मैं कलर चेंज कर रही हूँ अपना, जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड पे जाते हैं। हमें यहाँ पे कुछ पहाड़ नजर आएंगे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड पे जाएं तो हमें कुछ पहाड़ नजर आते हैं यहाँ पे, इस एरिया के ऊपर पहाड़। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? हिमालय। लिख लें ये पहाड़ सारे। ठीक है, हिमालय। अच्छा, अब हिमालय का क्या सीन है, कुछ हम लोग देखते हैं। हिमालय के पहाड़ पता किस तरह के हैं? ये लाइंस में बने हुए हैं, ये लाइक ये पहले है। ठीक है, पहला पार्ट है, ये आप लोगों को दूसरा पार्ट नजर आएगा नीचे को, फिर इसके नीचे आप लोगों को तीसरा पार्ट नजर आएगा। यानी ये जो माउंटेन्स हैं, ये तीन हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, अब ये तीन हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, इनसे भी रिलेटेड थोड़ी सी चीजें हम लोग लिख लेते हैं, हिमालय से रिलेटेड। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड लिखें तो हिमालय जो है कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, और ये इस साइड पे कौन सा आता है मुझे बताएं? सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से कंट्री को लगता है पाकिस्तान का? सबसे बड़ा बॉर्डर किससे लग रहा है, और ये कौन सा एरिया आ रहा है? कश्मीर वाला साइड, एग्जैक्टली इंडिया वाला इंडिया एरिया का आ ना। रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली इंडिया वाला आ रहा है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, थ्री पार्ट्स आते हैं इसके। ठीक है, तीन पार्ट्स में पहले नंबर पे लिखें, इसको कहेंगे सेंट्रल हिमालय। ठीक है, सेंट्रल हिमालय किसको कहा जाता है? अपर माउंटेन्स को कहा जाता है सेंट्रल हिमालय। ठीक है, और ये जो है कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। किसका? कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा जी,
दूसरे नंबर पे आप लोगों का आता है लेसर हिमालय। ठीक है, ये कौन सा एरिया आता है जिसमें आप लोगों का मरी भी आता है। ठीक है, ये गलियात, ये सारा इलाका आप लोगों का इस एरिया में आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लोगों का आता है शिवालिक। शिवालिक माउंटेन्स कह लें, शिवालिक हिल्स कह लें। ठीक है, और इसको कहा जाता है अटक हिल्स भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अटक हिल्स भी कहा जाता है, और दूसरे नंबर पे इसको एबटाबाद हिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, एबटाबाद हिल्स का नाम भी दे, ये दोनों आते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया? बताएं। हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक की बात करें तो यहाँ पे नांगा पर्वत आती है। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई सवाल? किसी का कोई क्वेश्चन? ऐसे रट्टा मारना आसान था कि ये काम करना आसान था, पहले मुझे ये बताएं। अभी मुझे पहले कहते कौन सी क्लास करवाएंगे मैम, जियोग्राफी तो हम लोगों ने कर लिया, अक्सा ने मुझे कहा था ना। अब बताएं, ये आसान है, तरीका याद हो जाएगा। अब देखें, अब पता क्या चीज है, इतना हम लोगों ने पढ़ ली है ना, इतनी ये सारी चीजें हमारे पास, पाकिस्तान का मैप आ गया है। आपके पास एक पेज होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आप क्या करेंगे, सिंपल ऐड करते जाइएगा चीजें। कोई इंपॉर्टेंट, हाँ, कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको नजर आ गया, हिंदुकुश जो माउंटेन्स हैं इसमें से कोई एमसीक्यूज आया, साथ उसके एक एमसीक्यूज का पॉइंट लिख दें। ठीक है, आपको कराकरम का कोई एमसीक्यूज नजर आ गया, आप वहां पे एमसीक्यूज लिख दें। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह आसान, वो रट्टा मारते ना, रट्टा भूल जाना था, फलाना इलाका किधर से आ रहा है, फलाना किधर से आ रहा है, तो ये आसान हो गया, इसलिए मैंने कहा था कि ये वाली क्लास मैं लाइव दूंगी आपको। अच्छा जी, आगे चलें। तीन हो गई हैं, चौथी के ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने मैम ये तीन रेंजेस की सिटी में कनेक्ट, ये सारी चीजें मैं बताती हूँ हमजा, अभी जितना लिखवा रही हूँ ना, अभी इतना ही रहना है। ठीक है, ये सिटीज रेंजेस अभी ये कुछ नहीं करवा रही, सिर्फ मैं आप लोगों को माउंटेन्स बता रही हूँ कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, कहाँ से कौन सी कनेक्ट हो रही है ये अभी मैं कुछ नहीं करवाऊंगी, इससे रिलेटेड सेपरेट सारा डाटा मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ एरियाज देखे मैम कौन कौन सा इसमें कोई कहाँ। पास नहीं है? नहीं नहीं, इसका कोई इंपॉर्टेंट पास नहीं आता। अच्छा जी, आ जाए। ऐसा नहीं है कि पास है नहीं, इंपॉर्टेंट पेपर में अभी तक कोई नहीं पूछा गया। चलें जी, आ जाए। अच्छा, हिंदुकुश के नीचे आप लोगों को यहाँ पे करके कुछ माउंटेन्स नजर आएंगी, यहाँ पे करके। ठीक है, इस इलाके पे करके ये माउंटेन्स नजर आएंगी। ठीक है, इन माउंटेन्स को क्या कहा जाता है, ये इस तरह करके, ये भी लेयर है, एक ऊपर वाली आती है और एक नीचे वाली आती है। ठीक है, इनको कहा जाता है सफेद को रेंज। ठीक है, क्या कहा जाता है, उर्दू में लिख लें, सफेद कोह। कोह कहते हैं ना पहाड़ को, रेंज। अच्छा, अब इसको सफेद कोह क्यों कहा जाता है, बर्फ से ढकी हुई होती है इसीलिए सफेद कोह कहा जाता है। ठीक है, अब इसको सफेद कोह कहा जाता है, इसको वजीरिस्तान हिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखिए, आप लोगों के कुछ पब्लिशर ने, ठीक है, इसको हिंदुकुश माउंटेन्स का नाम भी दिया, क्योंकि इन्होंने कहा ये अफगानिस्तान वाली साइड से आ रही हैं, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर वाली साइड पे आ रही हैं। एग्जैक्टली, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर वाली साइड्स पे आ रही हैं, तो इसको भी जो है ना हिंदुकुश का नाम दिया, लेकिन इसको सफेद को रेंज कहा जाता है या वजीरिस्तान हिल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लिख लें। आ, आप लोगों की सफेद को रेंज में आप लोगों का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा आता है, ऊपर वाला हिस्सा हमारा नॉर्थ वजीरिस्तान आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हिस्से पे नॉर्थ है ना, ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे जो आएगा वो साउथ वजीरिस्तान आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का फाटा का इलाका आता है। ठीक है, वो तो खैर अब मर्ज हो चुका है लेकिन केपीके के अंदर, लेकिन यहाँ पे फाटा का इलाका आता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को पता है फाटा के अंदर 7 एजेंसीज थी, बाजौर एजेंसी, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, खैबर मोहम्मद औरकजई, कुरम एजेंसी। ठीक है, तो ये सारी कुल मिला के, हाँ, कुल मिला के कितनी एजेंसीज थी इसके अंदर, 7 थी, जिसको बाद में मर्ज करने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अच्छा जी, अब आप लोगों का नॉर्थ जो वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान वाली साइड आती है ना, वहां पे जरबे अजब हुआ था। ठीक है, 9/11 के बाद इन्होंने जरबे अजब जो ऑपरेशन चले थे, वो सारे, वो आप लोगों के नॉर्थ वजीरिस्तान वाली ऊपर वाली साइड पे हुए थे। ठीक है, अच्छा जी,
अब इसके अलावा इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पास लिखे, खैबर पास आता है जो पिशावर के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पूछा जाता है खैबर पास। ठीक है, खैबर पास लिख लें, इसके अंदर खैबर पास आता है जो पिशावर को कनेक्ट करता है, लिखें जरा। सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी थी? साउथ वजीरिस्तान सबसे बड़ी एजेंसी इधर की। हो गया क्लियर यहां तक? अच्छा जी, पांचवें नंबर पे चलते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल 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 किन्जा। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ठीक है, कहीं पे आप मेरी बात सुने किन्जा, आप यहाँ इस एरिया में भी आती है ना, इस एरिया में जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो साउथ होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा वो नॉर्थ कहलाएगा। कहीं पे भी चले जाएं आप, यहाँ पे आ जाएं आप, यहाँ पे आ जाएं, ऊपर वाली साइड नॉर्थ ही रहेगी, नीचे वाली आपकी जो है ना साउथ होगी, कहीं पे भी चले जाएं। ठीक है, अच्छा है। इसलिए तो इन्होंने कहा है, ऊपर वाला नॉर्थ वजीरिस्तान हिल्स आती हैं, नीचे वाली साउथ वजीरिस्तान हिल्स आती हैं, इसलिए इस तरह नाम दिया गया है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ करके कुछ एक माउंटेन रेंज आती है जिसको साल्ट रेंज का नाम दिया जाता है, और जो कलर का हार ये सारे एरिया को मिलाती है। ठीक है, पांचवें नंबर पे लिखे यहाँ पे सॉल्ट रेंज। ठीक है, सॉल्ट रेंज। एग्जैक्टली exactly, क्योरा माइंस वाली बिल्कुल वही आती हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा यहाँ पे जो पर आता है, जो कॉर्नर आता है, ये वाला कॉर्नर जो आता है, ठीक है, यहाँ पे लिखें चागी ड्राई माउंटेन। ठीक है, लिखें। यहाँ पे कुछ हिल्स आती हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लिखें चागी ड्राई माउंटेन्स। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा ये कौन सा इलाका आता है? बलूचिस्तान का इलाका आ रहा है ना? तो पाकिस्तान ने जो अपने वो मिसाइल टेस्ट किए थे वो किस इलाके में किए थे, बताइएगा जरा मुझे, कहाँ पे किए थे? चागी में। चागी में मैम। एग्जैक्टली exactly, वही है वही है। ठीक है, चागी ड्राई माउंटेन्स, ये वही इलाका है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया इतना यहाँ पे? अच्छा, और चागी जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है पाकिस्तान का, एक एमसीक्यूज आप लोगों का यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है, 7 हो गई आप लोगों की। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएं इस एरिया के ऊपर। ठीक है, ये जो एरिया, ये जो बॉर्डर लाइन आप लोगों की जा रही है, ये पंजाब और ये बीच में, ये देखें जरा, ये जो जा रही है, यहाँ पे कुछ हिल्स आती हैं। ठीक है, ये बहावलपुर ये वाले इलाके के ऊपर ये कुछ हिल्स आती हैं। अब ये हिल्स कौन सी आती हैं? ठीक है, इसको कहा जाता है सुलेमान रेंज कहा जाता है। ठीक है, नहीं हाईएस्ट हाइट नहीं आती, वो सिर्फ जब आप वो पढ़ें वो आती हैं, माउंटेन्स की आती हैं, जो पीक नहीं, हम लोग K2 आ गया इनकी आती हैं, अदरवाइज और किसी की नहीं आती। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे पास आता है इसको कहा जाता है सुलेमान रेंज। अच्छा, एक और चीज, छोटा सा फैक्ट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसको सुलेमान रेंज क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसको सुलेमान रेंज इसीलिए कहा जाता है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी ना, तो उस टाइम पे ये कहा जाता था कि इस इलाके के ऊपर वो हुकूमत करते थे, और इधर जो जिन्नात और वो सारा कुछ था उनके ऊपर सारी हुकूमत थी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे सुलेमान रेंज पड़ गया हुआ है। ठीक है, और लास्ट वाली देख लें, यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर सिंध पे, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, सिंध के कॉर्नर पे आ जाए, किधर रेंज आ गए, लास्ट वाली रेंज आ गई, ये आ गई। क्लियर होगी ये रेंज ही समझ में आ गई यहाँ पे? अगर किसी को नहीं आई तो बताएं, अब अलग से फैक्ट लिखवाती हूँ सारे। ठीक है,
इलाके समझ में आ गए, मैप के ऊपर कौन सा इलाका किस साइड पे आता है और कौन सा किधर, इतना तो समझ में आ गया है ना, मैप के ऊपर तो समझ आ गई चीजें। अब थोड़ी सी चीजें लिख लेते हैं हम लोग, क्या ख्याल है? मैम अरे वाह, आप इस रेंज में हैं इस वक्त। चलें, अच्छी बात है। यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक ड्रॉ नहीं किया, काइंडली जल्दी से इसको ड्रॉ कर लें, ताकि फिर मैं स्क्रीन बंद करूं और बाकी चीजें भी फिर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाऊं इससे रिलेटेड। हाँ, स्क्रीनशॉट किसी ने लेना है ले लें, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैम कोमल, मैं लिखवाने लगी हूँ ना, मैं हमजा चलें तो सही, रुक जाएं, अब अलग-अलग चीजें लिखवाती हूँ ना सारी, रुक जाएं रुक जाएं, सारा कुछ लिखवाती हूँ, सारे पासिस आएंगे अब, ठीक है? इतना बना लिया है ना, इतना हो गया, अब चलें आगे। चलो जी, स्क्रीन में बंद कर रही हूँ, गायब होने लगी है स्क्रीन आपकी। स्क्रीन आपकी ये ले उड़ गई है अब। ठीक है, आ जाएं अब जरा वाइट बोर्ड पे। वाइट बोर्ड की कहानी शुरू होती है अब, आ जाएं जरा। आ, कहाँ पे चला गया मेरा कर्सर? एक तो पता नहीं, अपडेट होता है सारी चीजें गायब हो जाती हैं। रुक जाए जरा, चीजें आ लेने दो मेरा। आ, किधर गया है? अच्छा जी, लिखें, स्टार्ट हो जाए भाई। यहाँ पे लिखें सबसे पहले, हाईएस्ट पीक लिखें। हाईएस्ट पीक कौन सी आती है सबसे पहले हम ये लिखते हैं। पहले नंबर पे आप लोगों के पास आती है K2। ठीक है, K2 की हाइट कितनी है ये साथ साथ मैं लिखवाती जा रही हूँ। 8611 आ गई हाइट इसकी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? स्कर्दू आ गया। ठीक है, अच्छा जी। दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास आती है नागा पर्वत। ठीक है, इसकी हाइट देखें 8125 आ गई। ठीक है, और ये कहाँ पे है? डैमर। अच्छा जी। तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास आती है हिडन पीक। हिडन पीक नाम है, हिडन पीक, और इसकी हाइट लिखें 8068 आती है इसकी हाइट, और ये भी स्कर्दू के अंदर है। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सी आती है? ब्रॉड पीक। ब्रॉड पीक आती है, और ये भी अल्लाह भला करे, ये भी आपकी स्कर्दू के अंदर आती है। 47 आ गया, ये भी स्कर्दू के अंदर आती है। ठीक है, अच्छा जी। बस पांच, ये चार काफी हैं, इतनी बस आप लोगों को पता होना चाहिए, पहली दो का पता होना चाहिए, बाकियों की खैर है। ये किसने मेरा व्हाइट बोर्ड छेड़ने की कोशिश की है? ये किसने खराब किया है मेरा व्हाइट बोर्ड, मुझे जरा बता दे। मैंने कहा है मेरा व्हाइट बोर्ड किसी ने नहीं छेड़ना। गुम हो गया ना, अब देखें जरा। अब गुम हो गया, अभी जिसने व्हाइट बोर्ड छेड़ा है ना, अब मुझे पता चल जाना है किसने हाथ लगाया व्हाइट बोर्ड को। बहुत काम खराब हो गया भाई, ये तो अपडेट होके इसने मेरा सारा जूम का सिस्टम खराब कर दिया। चलें, लास्ट वाली क्या थी? ब्रॉड पीक थी। ब्रॉड पीक थी लास्ट वाली।
8051 नहीं थी। 8047, 8047, 8047। स्कर्दू के अंदर ही है। स्कर्दू में ही है, एग्जैक्टली स्कर्दू में आती है। आगे चलें। स्क्रीन पर लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। मैंने लिखा था, गुम हो गया भाई। वो मैंने लिखा था, वो गुम हो गया, खुद ही गुम हो गया। यहां तक हो गया। अच्छा जी, माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान लिखें अब। माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान अब लिख लें भाई। पाकिस्तान का पी बड़ा कर लें, कैपिटल। और इसके अंदर अब इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं। सबसे पहले कौन सी लिखवाई थी मैंने, बताइएगा। सबसे पहले, सबसे पहले कौन सी लिखवाई थी मैंने, बोले ना साथ साथ। कराकरम हाईवे लिखें। कराकरम आ जाए। कहाँ पे है, जीबी में। दूसरी लिखें, हिमालय। कहाँ पे आती है, जीबी में। ठीक है। तीसरी, पासुकोन। कह लें, लिख लें, पासुकोन्स भी लिख लें, पेपर में आ ना जाए, ये भी कराकरम हाईवे पे आती हैं। चौथे नंबर पे आ जाएं, हिंदू का शागी। हिंदू का शापलों की आती है नॉर्दर्न पाकिस्तान। पांचवें नंबर पे आ जाएं, सुलेमान माउंटेन। सुलेमान माउंटेन आपकी आती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ठीक है। छठे नंबर पे आए, सॉल्ट रेंज आप लोगों की आती है पंजाब के अंदर। सॉल्ट रेंज, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। स्क्रीन पे क्यों नहीं लिखा जा रहा, लिखा जा रहा है। अब किसको विजिबल नहीं हो रहा, मुझे बताएं जरा, किस किस को विजिबल नहीं हो रहा। लिख रही हूँ, मेरा तो विजिबल हो रहा है, मेरा लिखा जा रहा है मेरी साइड से तो। विजिबल है, विजिबल है। मेरी साइड से विजिबल है, नहीं हो रहा मुझे भी नहीं, क्यों नहीं हो रहा। रुकें जरा। विजिबल हुआ, चेक करें। अभी भी नहीं हुआ। हो गया है, हो गया है, वो समझ आ गई है। पता चल गया, चलें जी। डन हो गया है, लिखा है, लिखा नजर आ गया। अब वो बस ये इसका कुछ यूं सीन है कि जब तक मैं लिखती रहती हूँ ना तब तक नहीं, जब मैं पेस्ट कर देती हूँ ना फिर आप लोगों को नजर आ जाता है। सॉल्ट रेंज। और सॉल्ट रेंज आप लोगों की कहाँ पे आती है, पंजाब में। पंजाब में आके, मार्गला हिल्स लिखें। विजिबल नहीं है, हो गया विजिबल, हो गया अब तो। मार्गला हिल्स कहाँ पे आती हैं, इस्लामाबाद में। लिख लें, मार्गला हिल्स इस्लामाबाद में आती हैं। मार्गला हिल्स, नाम लिखवाती, जब मुंह से लिखवा रही हूँ ना तो लिखते जाए। मार्गला हिल्स कहाँ पे आती हैं, इस्लामाबाद में। मकरान रेंज। ठीक है, मकरान एम, हाँ मकरान, MAKRAN, मकरान रेंज आती है आपकी बलोचिस्तान के अंदर। ठीक है। चगाई रेंज भी आपकी बलोचिस्तान में आती है। ठीक है, बलोचिस्तान में मैंने दो लिखवाई हैं, ज्यादा हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट पेपर में आ रही हैं सिर्फ वही चीजें लिखवा रही हूँ। मकरान रेंज और चागी रेंज आप लोगों की आती है, चगाई भी कहते हैं, चागी भी कहते हैं। ठीक है, बलोचिस्तान में आती है। लास्ट पे किरथार।
Kirthar, कीथर भी कहते हैं, कुछ किरथार भी कहते हैं। रेंज आती है सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। सिंध और बलोचिस्तान का जो बॉर्डर है ना, उसके ऊपर आती है। अच्छा जी, एक और चीज लिख लें कि आप लोगों की जो हम लोगों ने सॉल्ट रेंज की बात की है ना, सॉल्ट सॉल्ट रेंज का पेपर में एक एमसीक्यूज पूछ सकता है। अगर उसने आपसे पंजाब का नाम ना पूछा हो तो वो पोठोहार भी पूछ सकता है, ठीक है। प्लेट्यू पोठोहार, प्लेट्यू तो वो पंजाब की जगह पोठोहार भी लिखा होगा, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी आती है, सॉल्ट रेंज की हाइट लिख लें। 11 mm to 5 आती है, 5 2।